क्या आप जानते हैं कि नोकिया 1100 दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त किया जाने वाला मोबाइल फोन रहा है? क्या आप जानते हैं कि प्ले स्टेशन 2 दुनिया की बेस्ट सेलिंग कंसोल गेम है? ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज को। जो चीज़ें लॉन्च होने से पहले ही कई साल फरोख्त होती रहती हैं उनको पेरिनियल सेलर्स कहते हैं। 1936 में आने वाली किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 80 साल के बाद भी बेस्ट सेलर्स है। लोग आज भी इस किताब को खरीद कर पढ़ते हैं। हर कोई जानता है कि टॉम एंड जेरी भी पेरिनियल सेलर है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि पेरिनियल सेलिंग है, ऐसी चीजें जो बहुत साल पहले लॉन्च हुई थी और आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी लोग उनको मुसलसल खरीद रहे हैं। आज की इस किताब पेरिनियल सेलिंग प्रोडक्ट्स में रेयान हॉलिडे ने ऐसी बहुत सी चीजों पर रिसर्च की है कि आखिर क्यों कुछ चीजें साल हर साल फरोख्त होती रहती हैं और लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं। काफी रिसर्च के बाद रेयान हॉलिडे को कुछ ऐसे असूल जानने को मिले जो कि इन सारी सेलिंग प्रोडक्ट्स में कॉमन थी। रेयान ने यह जाना कि पेरिनियल सेलिंग प्रोडक्ट्स यूं ही कुछ अरसे तक फरोख्त नहीं होती, बल्कि इसके बनाते वक्त कुछ ऐसे असूलों का इस्तेमाल किया जाता है कि वो आने वाले कई सालों तक फरोख्त होती रहती हैं। इन असूलों को जानने के लिए हम भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो लोगों को पसंद आए और कई साल तक फरोख्त होती रहें और जिसके लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं। आप जरूर कुछ ऐसा तैयार करना चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें। हर रोज नई चीजें मार्केट में आ रही हैं। इस मार्केट में आपके लिए ऐसी प्रोडक्ट बनाना जो कि पेरिनियल सेलर हो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। अगर आप कोई आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, राइटर, नॉवेलिस्ट, कोई क्रिएटर या किसी भी कारोबार से ताल्लुक रखते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है, जो कि आपको टाइमलेस प्रोडक्ट्स बनाने में मदद देगी। यानी कि ऐसी चीजें जिनमें उम्र और कैद की कोई हद नहीं है। कोई भी चीज सालों तक एक वजह से फरोख्त होती है और वो है वर्ड ऑफ माउथ। यानी लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को बताते रहें। आपकी प्रोडक्ट तभी वर्ड माउथ बन सकती है जब आप ये 3 असूल इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले, ये प्रोडक्ट वक्त की कैद से आजाद हो। ये प्रोडक्ट किसी खास मखसूस मसले को हल करती हो और ये प्रोडक्ट आसानी से दस्तयाब हो। पहला प्रिंसिपल, ये प्रोडक्ट वक्त की कैद से आजाद हो। ऐसा हो कि सालों गुजर जाने के बाद भी वो ना पुरानी हो और ना ही उससे लोगों का दिल उकताए। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी फरोख्त होती है क्योंकि वो टाइमलेस प्रॉब्लम को हल करती है, जो कि है मौशरती तौर पर परेशान लोग। आज भी लोग उतने ही परेशान हैं जितने 1930 में हुआ करते थे और मुस्तकबिल में भी इस अहम मसले को हल करना चाहते रहेंगे। लोगों के साथ अच्छी बातें कैसे करें, लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, उसके लिए डेल कार्नेगी की किताब पहले भी फरोख्त हो रही थी और आज भी फरोख्त हो रही है और मुस्तकबिल में भी इसकी गिरफ्त ऐसे ही बनी रहेगी। यही इस किताब के पेरिनियल सेलर होने का सबूत है। अपनी प्रोडक्ट बनाते हुए अपने आप से सवाल कीजिए कि क्यों आज से 10 साल बाद भी लोग मेरी इस चीज को खरीदना पसंद करेंगे। इसका जवाब है कि अपनी प्रोडक्ट्स को लेटेस्ट ट्रेंड्स की बजाय इंसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर बुनियाद बनाकर बनाया जाए, क्योंकि ट्रेंड्स आरजी होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को पेरिनियल सेलर नहीं बना सकते। द 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई एक मशहूर जमाना किताब है। यह हमेशा से पेरिनियल सेलर रहेगी क्योंकि वो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर नहीं बल्कि एक ऐसे प्रॉब्लम पर बनाई गई है जिसको लोग आज से 10 साल बाद भी इस्तेमाल करना चाहेंगे और इसको जानना चाहेंगे। दूसरा असूल है मेक इट स्पेसिफिक। लोग वही प्रोडक्ट दूसरों को बताते हैं जिसको वो खुद पसंद करते हैं। वो किसी भी चीज को तभी पसंद करेंगे जब वो चीज सिर्फ उनके लिए बनाई गई हो। लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि ये सबसे अच्छी है, तो सबसे ज्यादा मजबूत मार्केटिंग होती है जिसको कोई भी एयर जनरेट नहीं कर सकती। मार्केटिंग के एक्सपर्ट सेथ गोडिंग कहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ एक इंसान से जनरेट होता है। सिर्फ एक ही इंसान को फाइंड करो और अपनी प्रोडक्ट फ्री में दो। अगर उनको अच्छी लगे, इससे खुश हुए, तो वो जरूर अगले 10 लोगों को बताएंगे
उनका मानना है यह तभी मुमकिन होता है जब एक शख्स दूसरे शख्स को कायल करे कि वो वाकई आपकी प्रोडक्ट से मुस्तफीद हुआ है। पेरेनियल सेलिंग का तीसरा असूल है मेक इट एसेसिबल, यानी आपकी प्रोडक्ट लोगों के लिए निहायत आसानी से दस्तयाब हो। इंटरनेट पर बहुत सी चीजें होंगी जो कि आपके काम की हैं और मुफ्त में मिल भी रही हैं, फिर भी आप इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि आपने इसके बारे में सुना ही नहीं। YouTube पर टेड टॉक्स के इतने फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपने उसके बारे में सुना ही ना हो तो शायद ही आप इसको जानते हो। टेड टॉक्स की वीडियोस आसानी से मिल जाने की वजह से लोग इसको इतना देखते हैं और इसको शेयर भी करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर इस टॉक के लिए $10 तक देते हैं। दुनिया की जितनी भी FMG कंपनीज हैं वो आगे बढ़ पाई क्योंकि उन्होंने अपनी शय को कम से कम पैसों में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहरों में आसानी तक पहुंचाया। Amazon ने शॉपिंग को आसान बनाया जिससे Amazon के ओनर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। इसलिए आपकी शय जितनी ज्यादा आसानी से दस्तयाब होगी आप उसको उतना ही मार्केट कर पाओगे। अभी तक आपने जाना कि किसी भी पेरेनियल प्रोडक्ट की कामयाबी के लिए उसका लोगों की जुबान से निकलना बहुत जरूरी है और वर्ड ऑफ माउथ को जनरेट करने के लिए अपनी शय को आपको आसानी से दस्तयाब, उसको किसी खास मसले के हल के लिए और उसको वक्त की कैद से आजाद बनाना होगा। हम ये जानेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट को ऐसा कैसे बनाएं। ये असल में 2 हिस्सों में बनती है, एक मेकिंग और दूसरा मार्केटिंग। लोग चीजें तो ऐसी बनाना चाहते हैं जो हिट हो जाएं, लेकिन वो अपनी इस प्रोग्रेस को सालों में ट्रैक करने की बजाय सेकंड्स में करने लगते हैं। वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो वक्त की कैद से आजाद हो, लेकिन वो ऐसी प्रोडक्ट को जल्द अज जल्द बना लेना चाहते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है। लोगों के लिए वांट की बजाय नीड बन जाए। टाइमलेस फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट्स आउटसोर्स नहीं की जा सकती। आप किसी दूसरे शख्स को वो प्रोडक्ट नहीं दे सकते। आप किसी कंपनी या कस्टमर को पैसे देकर टाइमलेस प्रोडक्ट्स नहीं बनवा सकते। इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना होगी। जैसे पिकासो अपनी पेंटिंग्स के लिए किसी दूसरे शख्स को कभी भी किराए पर नहीं लेता था जो इसके बदले में क्लासिक पेंटिंग्स बना दे। उसे ये पेंटिंग्स खुद ही बनानी थी। पेरेनियल सेलिंग मास्टरपीस बनाना आपका शुरू ही से मकसद होना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको सख्त मेहनत करना होती है और ये प्रोडक्ट्स तह बाय तह और एक एक टुकड़ा इकट्ठा करके बनती हैं। किसी भी मास्टरपीस गाने को बनाने के लिए कई टेस्ट करने पड़ते हैं। किसी भी अच्छी कार को बनाने के लिए उसको हर तरीके से टेस्ट किया जाता है ताकि उसके बनाने वाले और उसके इस्तेमाल करने वाले इसके हर अंदाज से, उसकी हर अदा से खूब एंजॉय कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, पेरेनियल सेलिंग के इन असूलों को जहन में रखिए और जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाने, जब भी किसी काम को शुरू करने लगें तो इस बात को जहन में रखिए कि क्या आने वाले सालों में लोग आपके इस प्रोडक्ट से उकता तो नहीं जाएंगे। तभी आपका ये प्रोडक्ट वक्त की कैद से आजाद हो सकेगा और आप और आपकी आने वाली नस्लों के लिए कई तरह के फायदे और दौलत जमा कर सकेगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।